सबने तो दुनिया भर से रहस्यमय कहानी बहुत सुनी होगी और कुछ लोग ने तो वास्तव में अपनी आंखों से देखा भी होगा। ये दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिसको अगर हम सुलझाने भी जाएं तो दूसरा रहस्य खुद ही आ जाता है चल के हमारे पास। ऐसे ही एक रहस्य मरमेड का भी है। मरमेड की कहानी तो हम सब लोगों ने बहुत सुनी होगी। मरमेड के बारे में हमें स्कूल लाइफ से ही बताया जाता है कि मरमेड पानी के अंदर रहने वाला एक जीव है। लेकिन सवाल तो ये है कि मरमेड वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। दुनिया भर से हमारे सामने ऐसी कितनी सारी रहस्यमय फोटो आती हैं जिसमें मरमेड को देखा जाने का दावा किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी ही कुछ रहस्यमय फोटो को देखेंगे और कुछ पुरानी कहानियों को जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाओगे। ताकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को। फिलहाल तो दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। दोस्तों जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये बात है 1 जनवरी 1493 की, जब दुनिया के सबसे मशहूर खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में एक ऐसी चीज लिखी जिसके कारण पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्रिस्टोफर कोलंबस जब भी सफर पे जाते थे तो साथ में अपनी डायरी को लेके जाते थे और वो जो कुछ भी देखते थे उसको वो अपनी डायरी पे लिख लेते थे। तो ऐसे ही वो एक दिन अपने सफर में जा रहे थे 9 जुलाई 1493 को। इस दिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको देख के क्रिस्टोफर कोलंबस भी हैरान हो गए और इस घटना का उल्लेख उन्हें अपनी डायरी में करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में बताया कि 1493 को जब वो डोमिनिकन रिपब्लिक से निकल रहे थे तो उन्होंने 20 समंदर पे 3 अजीब से जीवों को तैरते हुए देखा। वो जीव आधे इंसान लग रहे थे और आधे मछली, और वो जीव पानी की सतह पे बहुत आराम से तैर रहे थे। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये भी बताया कि इतिहास में जैसा मरमेड के बारे में बताया जाता है वास्तव में वो ऐसे नहीं होते हैं। इतिहास में उन्हें बहुत ही ज्यादा सुंदर बताया जाता है लेकिन वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत और डरावने होते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसे खोजकर्ता थे जिनने अमेरिका को खोजा था। इसी वजह से इस बात को झूठ भी नहीं बोल सकते कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 20 समंदर में 3 जीवों को देखा था जो इंसानों की तरह दिख रहे थे और आधे मछली की तरह। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि शायद क्रिस्टोफर कोलंबस ने पानी के अंदर रहने वाले मैमल्स को देखा होगा, जैसे कि पानी में रहने वाले जीव मैनेटिस की तरह। इस जीव की आंखें इंसानों जैसी दिखती है और इसकी पूंछ मरमेड की तरह। इसी कारण से इस जीव को अगर कोई दूर से देखता है तो शायद ये जीव उन्हें मरमेड जैसा दिखे। लेकिन मरमेड की कहानी आज से नहीं चली आ रही है। मरमेड की कहानी कई सालों से चली आ रही है। ये बात पुरानी किताबों में भी बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि पुराने जमाने में मरमेड थी तो आज के समय में मरमेड कहाँ है? अगर मरमेड वास्तव में एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में तो हमारे सामने क्यों नहीं आती? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस के इन शब्द के कारण दुनिया भर के लोग मरमेड जैसी चीज में विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास करना भी गलत नहीं है, शायद ये वास्तव में एग्जिस्ट करती हो हमारी दुनिया में। लोगों के मुताबिक मरमेड एक समुद्री जीव है। मरमेड का शरीर नीचे से मछली की पूंछ की तरह होता है और ऊपर से एक सुंदर औरत का। लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद मरमेड इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन में पाई जा सकती है। मरमेड के बारे में ये भी बताया जाता है कि मरमेड बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, लेकिन कुछ कल्चर में मरमेड को एक दानव के रूप में दिखाया जाता है। के बारे में आगे बात करने से पहले हम एक ऐसी वीडियो देख लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे ही मरमेड जैसे जीव को देखा गया है। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर हम वीडियो में ध्यान से देखें तो ये वीडियो में जो जीव दिख रहा है वो मरमेड जैसा ही दिख रहा है। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। कुछ कल्चर में मरमेड को दानव इसलिए माना जाता है ताकि कुछ कल्चर में मरमेड को बहुत ही ज्यादा डरावना और खूंखार बताया गया है और ये मरमेड पत्थरों में बैठ के इंसानों को आकर्षित करती थी अपनी ओर ताकि इंसान का शिकार कर सके। जहाँ पर भी ये मरमेड दिखती थी तो उस जगह को अपशकुन माना जाता था। जब भी कुछ कल्चर में मरमेड को दानव का रूप बताया गया है। अब ये जान लेते हैं मरमेड का सबसे पहले उल्लेख किस समय में हुआ था। मरमेड की कहानी की शुरुआत सीरियन गॉडेस अटारगैटिस से शुरू होती है, जिसे इस दुनिया का सबसे पहला मरमेड माना जाता है। अटारगैटिस को चांद की देवी माना जाता था और 4000 साल पहले सीरिया में लोग इनकी पूजा भी किया करते थे। इनको एक भगवान भी मानते थे। ऐसा बताया जाता है कि अटारगैटिस को एक आदमी से प्यार हो गया था। प्यार होने के कुछ समय बाद अटारगैटिस और उस आदमी ने शादी कर ली। शादी होने के कुछ समय बाद इन दोनों की एक बेटी पैदा हुई, वो आगे जाके सीरिया की रानी बनी। लेकिन एक दिन अचानक से अटारगैटिस के पति की अचानक से ही मौत हो गई।
इस वजह से अटारगेटस बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और उसकी मौत का कारण खुद को मानने लगी। वो अपने पति के मौत को सह न सकी और समंदर में कूद गई मरने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि अटारगेटस के समंदर में कूदने के बाद समंदर भी अटारगेटस की खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और उसको एक ऐसे रूप में बदल दिया जिसमें वो आधी इंसान थी और आधी मछली। इसके बाद ही मरमेड की कहानी शुरू हुई। ऐसी ही एक और किताब में मरमेड का उल्लेख किया गया है। लैटिन की इतिहास की एक मशहूर किताब प्लिनीज नेचुरल हिस्ट्री में उल्लेख किया गया है। इसे रोम के एक मशहूर ऑथर प्लिनी द एल्डर ने लिखा है। इतना ही नहीं, ग्रीक मिथोलॉजी में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें इन्हें शैतान के समान बताया गया है। ये मरमेड इंसानों को अपने गाने से आकर्षित करती थी और समंदर की गहराइयों में ले जाती थी। इतिहास में 1430 में एक ऐसी भी घटना लिखी गई थी। एक दिन नेदरलैंड के एडम शहर पे समुद्री तूफान आया था, जिसके कारण पूरे शहर को समंदर का सामना करना पड़ा था। उसी समय में वहां के लोगों ने मरमेड जैसे जीवों को देखने का दावा किया था। वो मरमेड मरे हुए थे और समंदर से बहते हुए आए थे। यहीं से हमें पता चलता है कि मरमेड की कहानी बहुत सालों पहले से चली आ रही है और मरमेड जैसी चीजों में विश्वास करना भी गलत नहीं है, ताकि हम इंसानों ने 95% तो खोजा ही नहीं है अभी तक समंदर का, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मरमेड जैसी चीज होती ही नहीं है। हमें जैसा मरमेड के बारे में बताया गया है पुरानी किताबों में, शायद ये सब जीव ऐसे दिखते ही ना हो। ये सब जीव शायद थोड़े अलग दिखते हों। शायद उनके ऊपर का शरीर कुछ ऐसा हो जो हम इंसानों से मेल खाता हो। जरूरी नहीं है कि वो हम इंसानों की तरह ही उनका शरीर ऊपर का हो। तो क्या सोचना है इस चीज के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अब हमने पुराने किताबों की तो बात कर ली है, अब हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। अगर साइंस की नजरों से देखा जाए तो मरमेड जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या नहीं। वैज्ञानिक मरमेड के बारे में ये बताते हैं कि अगर मरमेड का आधा शरीर इंसान का है तो वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते। इसी वजह से उन्हें पानी के ऊपर तो आना ही पड़ता होगा। और अगर मरमेड जैसी चीज वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो हम इंसानों की तरह दिखते ही नहीं होंगे, जैसा हमें बताया जाता है किताबों में, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था अपनी किताब में। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था, एक मरमेड जैसा जीव इनके कैमरे में कैद हो जाता है। ये जीव भी बिल्कुल मरमेड जैसा दिख रहा था, लेकिन असलियत में ये जीव शायद मरमेड ना हो। लेकिन ये जो भी था, ये हम इंसानों की तरह तो नहीं लग रहा था। आपका क्या सोचना है इस रहस्यमय जीव के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम कुछ घटनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं जो वास्तव में घटी थी। ये घटना साल 2009 पे घटी थी इजराइल के एक शहर पे। वहाँ के लोगों ने मरमेड को देखने का दावा किया था। तो देखने का दावा करने वाले एक दो लोग नहीं थे, बल्कि वहाँ पर 1000 की संख्या में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहाँ पर मरमेड को देखा है। और उनमें से कुछ टूरिस्ट भी थे जो बाहर से आए थे घूमने के लिए। वहाँ के लोगों का ये दावा है कि ये मरमेड रात के समय में ही वहाँ पर दिखाई देती थी। मरमेड की घटना वहाँ पर इतनी बढ़ गई कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी इस चीज पे एक्शन लेना पड़ा। वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को बोला कि जो भी इस मरमेड की फोटो लाएगा उसको 74 लाख का इनाम मिलेगा। लेकिन आज तक कोई भी उस मरमेड की फोटो नहीं ला पाया और ये इनाम को नहीं जीत पाया। ये थी एक सच्ची घटना इजराइल के शहर की। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों फिलहाल तो ये वीडियो यही तक थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो और सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को तो जरूर दबाओ ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो पे।